अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन डेटा माइनिंग। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस डेटा माइनिंग कोर्स का फर्स्ट मॉड्यूल विच इज़ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा माइनिंग। इस मॉड्यूल को मैंने फर्दर डिवाइड किया है इनटू 3 सब टॉपिक्स, जो कि पहला इसमें है डेटा माइनिंग इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस मॉड्यूल का सेकंड पार्ट जिसमें हम बात करेंगे डेटा की, गेटिंग टू नो योर डेटा, जिसमें हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, डेटा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं, एंड फिर हम कुछ बात करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन की कि डाटा को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, डाटा को अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है, डाटा की कितना स्प्रेड है, डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन की एंड डाटा सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी मेजर्स की। और इसका तीसरा एंड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टडी डेटा माइनिंग कोर्स के अंदर है वो है डाटा प्री प्रोसेसिंग। सो हम कुछ डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा रिडक्शन एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाटा डिस्क्रिटाइजेशन की। सो ये तो एक यू कैन से कि एक डिवीजन है इस फर्स्ट मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल के लिए हमें जो रेफरेंस रीडिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, जो कि पब्लिश्ड बाय मॉर्गन कॉफमैन एंड रिटन बाय जेब हैन। तो इस बुक के इस मॉड्यूल के लिए हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स को एज ए रेफरेंस रीडिंग लेंगे। Chapter number 1 which is introduction, and chapter number 2 which is about getting to know your data, and the chapter number 3 which is data pre-processing. So let's start with the very basic question, which is why we need data mining. मतलब हमें डेटा माइनिंग की क्या ज़रूरत है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, या इसको हम इसके पीछे क्या मोटिवेशन है। सो आज के लेक्चर में हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। सो इसमें जो पहला फैक्टर है वो ये कि देयर इज़ एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी। डेली लाइफ के किसी भी एरिया में किसी भी एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, डेटा की प्रोडक्शन हो रही है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, डाटा को स्टोर किया जा रहा है, डाटा को मैनेज किया जा रहा है और डाटा को वेयर हाउस किया जा रहा है फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। वो पर्पजेज़ क्या हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पर्टिकुलरली किसी 1 बाय 1 डिफरेंट एरियाज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं बिजनेसेस की, हम बात करते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की, हम मेडिकल हेल्थ केयर की बात करें, हम सिंपली अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, मैं आपकी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, हम सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ डाटा हैं। मतलब कि डाटा की प्रोडक्शन में, डाटा की क्रिएशन में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। अब कैसे, सिंपली मैं सेलफ़ोन यूज़र हूँ, मैं सेलफ़ोन से कोई यू कैन से मैं पिक्चर कैप्चर करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट करता हूँ, मैं ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट करता हूँ, मैं स्नैपचैट करता हूँ, इंस्टा के ऊपर कोई स्टोरी डालता हूँ। सो क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सिमिलरली इसी तरह बिजनेसेस हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, बिजनेस और बहुत सारे, किसी भी डेली लाइफ एक्सपेक्ट की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें तो उसमें क्या है, डाटा को प्रोड्यूस किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। सो उस डाटा का वॉल्यूम कोई थोड़ा सा डाटा नहीं है, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो उनमें टेराबाइट्स टू पेटाबाइट्स ऑफ डाटा को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। अगर मैं इस पेटाबाइट्स को थोड़ा एलेबोरेट करूं तो पेटाबाइट्स इज अराउंड 10⁻15 बाइट्स ऑफ डेटा। बाइट्स के बारे में आप जानते होंगे। सो 10⁻15 बाइट्स। सो इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इट इज़ 1000 टेराबाइट्स। एंड फर्दर जो हम लोग मोस्टली जिस यूनिट ऑफ मेमोरी से फेमिलियर हैं, विच इज़ गीगाबाइट्स। सो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन गीगाबाइट्स। सो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या हो रहा है डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ में क्या हो रहा है, डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, डाटा कलेक्ट हो रहा है। सो विच इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड डूइंग और स्टडिंग
data mining. So as we have discussed, there is a lots of data is being collected and warehoused. डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में क्या हो रहा है, डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है और उसको वेयर हाउस किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसा कि परचेजेज किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो उसमें क्या है, या किसी ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो उसमें क्या है, उसकी जो ट्रांसैक्शंस हैं, मींस के उसके किसी पर्टिकुलर डे में कोई बंदा आता है, उसने कोई XYZ कुछ 3 प्रोडक्ट्स बाय की, ठीक है। सो वो क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी उसकी क्या है, उसने कौन कौन सी आइटम्स बाय की, वो क्या है, एक ट्रांजैक्शन उसके अंदर स्टोर होगी। सिमिलरली कोई और कस्टमर आया, उसने कुछ आइटम्स परचेज की, सिमिलरली कोई थर्ड पर्सन आता है एंड सो ऑन। सो क्या हो रहा है, डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। सो परचेजेज एट डिपार्टमेंटल एंड ग्रोसरी स्टोर्स इज अगेन टाइप ऑफ डाटा क्रिएशन, ठीक है। बैंक्स की बात करें, क्रेडिट कार्ड ट्रांसैक्शंस की बात करें, आप एटीएम को यूज़ करते हैं, आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, आप कोई ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। सो क्या है, बैंक उसकी क्या कर रहा है, उसकी ट्रांसैक्शंस को, उसकी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है, अपने अकाउंट होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वो पर्पसेस क्या हैं उनको भी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो अगेन आपकी डाटाबेस सिस्टम्स हैं, आपकी अगर वेब की बात करें तो अगेन बिग सोर्स ऑफ डेटा, मेजर सोर्स ऑफ डेटा, जिसके ऊपर अनॉर्मस अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है या उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। सिमिलरली आप ईमेल करते हैं, अगेन क्या है, सोर्स ऑफ डेटा है। ई कॉमर्स की बात करें, ई बिजनेसेस की बात करें, सो अगेन सोर्स ऑफ डेटा क्रिएशन। सो इसी तरह जैसे हमने पहले बात की, आप डेली लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को उठा के देखें, किसी भी एरिया के ऊपर नज़र डालें तो आपको क्या लगेगा कि आप देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह डाटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस डाटा को किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो देयर इज़ एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ डाटा विच इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड स्टडिंग और डूइंग डेटा माइनिंग। So this explosive growth of data is just the result of computerized society. इसका मतलब क्या है कि ये जो डाटा प्रोडक्शन हो रही है या जो इतनी नॉर्मस अमाउंट में डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि कि हमारे डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो सारे शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम you can say registered based to computerized based। मीन्स कि अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो आपकी बिजनेस के रिकॉर्ड्स या उसकी जो भी इन्वेंट्री सिस्टम होते तो रजिस्टर बेस्ड होते थे, ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम की बात करें, सारा क्या रजिस्टर बेस्ड है। और वही अगर हम आज के दौर में देखें तो वो क्या है, सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड हैं। आपका लाइब्रेरी सिस्टम है, आपकी अटेंडेंस सिस्टम है, आपकी बिजनेस की ट्रांसैक्शंस मेंटेन हो रही हैं या उसकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो वो सारे कहीं ना कहीं आपके इस रजिस्टर बेस्ड सिस्टम से वो कहाँ पे जा रहे हैं, आपके कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल फॉर्म के अंदर हो रहे हैं। सो अगेन क्या हो रहा है, डाटा की क्रिएशन हो रही है ड्यू टू द कंप्यूटराइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी। अब इस कंप्यूटराइज्ड इरा की तरफ मूव करने के पीछे भी कुछ रीज़न है। वो क्या है, सो कंप्यूटर्स आर बिकमिंग चीप एंड पावरफुल। मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो कंप्यूटेशन है, जो आपकी स्टोरेज है, वो चीप होती चली जा रही है एंड एट द सेम टाइम वो क्या है, पावरफुल होती चली जा रही है। या स्टोरेज की बात करें तो वो इंक्रीज होती चली जा रही है। आपने नाम सुना होगा मूर्स का, मूर्स लॉ। मूर्स एक्चुअली एक साइंटिस्ट गुजरे हैं। आप सेलफोन अगर यूज़ कर रहे हैं या आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इसकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके इस कंप्यूटराइज्ड सोसाइटी की। अगर हम बात करें इसमें कि आप जो सेलफोन में या लैपटॉप में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, उसके इन्वेंटर थे ये मूर साइंटिस्ट। सो इन्होंने एक प्रेडिक्शन कह लें वो की थी कि हर 2 साल बाद ये आफ्टर 18 मंथ्स क्या होगी, आपकी कंप्यूटेशन क्या होगी, डबल होती चली जाएगी। एवरी 18 मंथ्स के बाद आपकी कंप्यूटेशन क्या है, ये एक चिप के ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स की तादाद क्या होगी, डबल होती चली जाएगी। सो ये लॉ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, ये बिल्कुल उसकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। अगर हम देखते हैं तो आप क्या है, आपकी जो कंप्यूटेशन पावर है इंक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ साथ। एट द सेम टाइम वो क्या हो रही है, चीप भी हो रही है, सस्ती आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं।
ठीक है। सो वो लॉ आपकी कंप्यूटेशन के लिए, कंप्यूटेशनल पावर के लिए या प्रोसेसर के लिए तो ठीक साबित हुआ, बट एट द सेम टाइम वो अगर हम उसको कंपेयर करें आपकी स्टोरेज के साथ और उसकी कॉस्ट के साथ, तो वो वहाँ भी आपको ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी स्टोरेज क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, और एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट क्या है, कम होती चली जा रही है। कि मीन्स कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा सस्ती या चीप कह लें होती चली जा रही है, और वॉल्यूम में वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो यही वजह है कि यू कैन से कि डाटा की कलेक्शन हो रही है, या डाटा आपको हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में या हर एरिया में आपको डाटा एक्सप्लोजिवली ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर नज़र डालें इसी कंप्यूटराइज सोसाइटी को देखते हुए या उसी मूर्स लॉ को देखते हुए, कि जिसकी वजह से आपकी जो कंप्यूटेशनल पावर है और उसकी कॉस्ट की बात करें, वो क्या हो रही है, कंप्यूटेशनल पावर क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और एट द सेम टाइम कॉस्ट क्या है, वो डिक्रीज़ हो रही है। और सिमिलरली अगर हम उसी को अप्लाई करें स्टोरेज के ऊपर, तो स्टोरेज भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट क्या है, वो भी डिक्रीज़ कर रही है। सो उसी की बेसिस के ऊपर ही आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्ट्स हैं कि एज यू कैन सी देयर इज़ $100 टू बाय अ डिस्क ड्राइव दैट कैन स्टोर ऑल द वर्ड्स म्यूज़िक। मीन्स कि आप $600 में एक ऐसी डिस्क ड्राइव परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर वर्ड्स का पूरी दुनिया के अंदर जितना भी म्यूज़िक है आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम 2010 की अगर बात करें तो क्या थे, कितने सेलफोन यूज़र थे, 5 बिलियन यूज़र्स, 5 बिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स इन 2010। ठीक है। सो अगेन वो हर इंडिविजुअल क्या है, सोर्स ऑफ डेटा है, डाटा प्रोडक्शन का एक सोर्स है। ठीक है। एट द सेम टाइम 30 बिलियन पीसीज ऑफ कंटेंट शेयर्ड ऑन फेसबुक एवरी मंथ। हर महीने फेसबुक के ऊपर 30 बिलियन पोस्ट, टेक्स्ट या वीडियोस क्या हो रही हैं, फेसबुक के ऊपर कंटेंट को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें 40% प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन ग्लोबल डेटा जनरेटेड पर ईयर वर्सेस 50% ग्रोथ इन ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप में पर ईयर की डाटा प्रोडक्शन 40% है, तो उसमें से जस्ट 5% डाटा क्या हो रहा है, आईटी पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। बाकी के ऊपर कोई एनालिसिस, कोई उसके ऊपर यू कैन से उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। सो देयर इज़ अ नीड टू एनालाइज दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए या उससे कुछ बेनिफिट हासिल करने के लिए। सो अगेन इसको फर्दर अगर हम लोग देखें, सो व्हाट हैपन्स इन एन इंटरनेट मिनट इन 2020। सो ये एक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसका सोर्स ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। सो अगर इसको देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस यूट्यूब के ऊपर 4.7 मिलियन वीडियोस क्या हो रही हैं, व्यूड हो रही हैं इन जस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ इंटरनेट। मीन्स कि 1 मिनट के अंदर या 60 सेकेंड्स के अंदर कितने मिलियन वीडियोस व्यू की जा रही हैं। एंड सिमिलरली फेसबुक की बात करें तो 1.3 मिलियन लॉगिंग इन, इतने लोग फेसबुक के ऊपर 60 सेकेंड्स के अंदर लॉग इन कर रहे हैं। गूगल के ऊपर सर्च क्यूरीज कितनी आ रही हैं, 4.1 मिलियन सर्च क्यूरीज इन 60 सेकेंड। एंड अगर हम बात करें स्नैपचैट की तो 2.5 मिलियन स्नैप्स क्रिएटेड इन जस्ट 60 सेकेंड्स, 190 मिलियन ईमेल्स सेंट इन जस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ इंटरनेट। 1 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, 190 मिलियन ईमेल्स सेंड की जा रही हैं। सो अगर इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो क्या है, देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और enormous अमाउंट ऑफ डाटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, कलेक्टेड और stored in different areas or different you can say aspects of daily life. So ये कुछ एक you can say कि reason है या motivation है behind studying data mining. So इसको further देखते हैं different जो sources हैं, ये जो major sources हैं this abundant volume of data के, ये large amount of data के. So अगर हम businesses की बात करें तो businesses में क्या हो रहा है जी, businesses large amount of data produce कर रही हैं
कैसे उसकी, अगर हम बिजनेसेस की सपोज अगर हम उसकी सेल्स की बात करें, बिजनेसेस की सेल्स की ट्रांसैक्शंस हैं, उसकी स्टॉक ट्रेडिंग का डाटा है, रिकॉर्ड्स हैं उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, या उसकी सेल्स की प्रमोशंस, या उसकी कंपनी के प्रोफाइल्स हैं, या उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। सिमिलरली जो उनके कस्टमर का जो फीडबैक है वो सारा क्या है, यू कैन से कि डाटा है, डाटा प्रोडक्शन है, डाटा क्रिएशन है। सो बिजनेसेस क्या है, डिफरेंट वेज में क्या कर रहे हैं, डाटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इन शॉर्ट कि वो सोर्स ऑफ डेटा है। सिमिलरली अगर हम साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये पेटाबाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिफरेंट इसके सिमुलेशंस हैं, इसकी रिमोट सेंसिंग डाटा है साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इसमें इसके एक्सपेरिमेंट्स, सिमुलेशंस, प्रोसेस मेजरिंग, सिस्टम परफॉर्मेंस, और अगर हम इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशंस की बात करें, इन्वायरमेंटल सर्विलेंसेस की बात करें, तो क्या हो रहा है इसमें अनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दी नासा सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस, जो कि यूएसए का इदारा है, वो अगर उसके फैक्ट्स देखें तो 125 टेराबाइट्स ऑफ डेटा पर ईयर क्या कर रहा है, उसको कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट उसके जो एरियाज हैं। सो इसी तरह अगर हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज या नेटवर्क्स की बात करें तो इसमें भी क्या है, डेली जो उसकी डाटा ट्रैफिक है वो अगेन मेजर सोर्स ऑफ डेटा है। लाइक अगर मैं सिंपल अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, आप जब कॉल मिलाते हैं उसका सोर्स क्या है, उस कॉल का उसका डेस्टिनेशन क्या है, किस टाइम पे कॉल की जा रही है, किस लोकेशन से कॉल की जा रही है, किस पैकेज के ऊपर कॉल की जा रही है, ठीक है। सो ये क्या है, सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा है। सिमिलरली आप टेक्स्ट सेंड करते हैं किसी को, ठीक है, आप कोई ये कैन से वीडियो कॉल करते हैं। सो अगेन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है या डाटा को स्टोर किया जा रहा है इन टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के अंदर। सो सिमिलरली अगर हम मेडिकल एंड हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें भी क्या है, ये भी मेडिकल, इसमें क्या हो सकता है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। लाइक आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप सिंपल अपनी वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, विजिट करते हैं, डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करता है, उसकी एक कॉपी आपको दे दी जाती है, उसकी कार्बन कॉपी आपको दे दी जाती है, जो उसकी ट्रू कॉपी होती है वो आप लेके रख ली जाती है। उससे क्या किया जाता है, उसको डाटा को इंटर किया जा रहा है, उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस किए जा रहे हैं कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी डिजीज़ के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। वो और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो उस डेटा से क्या क्या बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, वो भी हम इसी कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आपकी जेनेटिक्स का डाटा है, डीएनए का डाटा है, वो अगेन क्या है, मेजर सोर्सेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। सिमिलरली अगर आप वेब की बात करें और सोसाइटी की बात करें, सोशल मीडिया या एवरीवन, जो कि मैंने पहले भी बात की, सो ये सारे क्या हैं, मेजर सोर्सेज ऑफ द अनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है ये। सो इसको अगर हम थोड़े ब्रीफली देखना चाहें तो क्या है, देयर हैज़ बीन अनॉर्मस डाटा ग्रोथ इन बोथ कमर्शियल एंड साइंटिफिक डेटाबेसेस ड्यू टू एडवांसेस इन डेटा जनरेशन एंड कलेक्शन टेक्नोलॉजीज। जैसे कि हमने पहले बातें की कि एडवांसमेंट हो रही है इन कंप्यूटराइजेशन सोसाइटी, कि आपकी कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज़ करती चली जा रही है, स्टोरेज इंक्रीज़ होती चली जा रही है, इंक्रीज़ करती चली जा रही है, और एट द सेम टाइम क्या है, उसकी कॉस्ट कम होती चली जा रही है, लेस एक्सपेंसिव आपको कंप्यूटेशनल पावर भी मिल रही है और स्टोरेज भी। सो बेस्ड ऑन दीज रीजंस एक न्यू मंत्रा है कि गैदर वट एवर डेटा यू कैन व्हेन एवर एंड वेयर एवर expectations. So gather data will have value either for the purpose collected or for a purpose not envisioned. वो डाटा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था उसको उस पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और जब उसको एनालाइज करते हैं तो उससे और बहुत सारे, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, उस कंपनी को, उस बिज़नेस को और फर्दर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं, वो हम वन बाय वन इसको सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन से डाटा से कौन सी कंपनी किस वे में क्या बेनिफिट उठा सकती है, उससे क्या उसको फ़ायदा हो सकता है। अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लॉट्स ऑफ डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड एंड वेयर हाउस्ड। आप वेब डाटा की बात करें, गूगल, फेसबुक, याहू, ये सारे क्या हैं,
टेराबाइट्स टू पेटाबाइट्स ऑफ डाटा क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। याहू हैज़ पेटाबाइट्स ऑफ वेब डाटा, फेसबुक हैज़ बिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स। एंड सिमिलरली अगर आप परचेजेस की बात करें अमेजोन के ऊपर, तो परचेजेस एट डिपार्टमेंट और ग्रोसरी स्टोर्स और ई कॉमर्स, सो अमेजोन के अकॉर्डिंग क्या है, अमेजोन हैंडल्स मिलियंस ऑफ विजिट्स पर डे ऑन इट्स सर्वर। सो अगेन ये क्या है, सारे सोर्सेज ऑफ डाटा है। आप बैंक और या एटीएम क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अगेन क्या है, enormous अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं या डाटा को प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो अगेन कंप्यूटर हैव बिकम चीपर एंड मोर पावरफुल, इस पे ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं। सो वो डाटा का कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्या है, जो इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस डाटा का बेहतर यूज़ करेगी उसमें क्या होगा, उतना उसको कंपेटिटिव ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। कंपेटिटिव बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, वो माइट बी वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें, कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। लाइक अगर कोई एक बैंक की हम बात कर रहे हैं उसका कोई अकाउंट होल्डर उसे छोड़ के जाता है, ठीक है। अब दो बैंक्स हैं, दोनों बैंक्स में से उसके कोई अकाउंट होल्डर जो हैं वो सपोज उसके को छोड़ के जा रहे हैं। अब एक बैंक जो है उसको पास डाटा मेंटेन हो रहा है, दूसरा बैंक सपोज उसके पास डाटा मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो बैंक का जो अकाउंट होल्डर है वो उस बैंक को जो छोड़ के जा रहा है वो ये कभी नहीं बता के जाता भाई मैं इस वजह से छोड़ के जा रहा हूँ, कोई फॉर्म फिल करके कभी कोई स्किप नहीं करता, ठीक है। ये यू कैन से इलॉजिकल सी बात है कि एक बंदा उससे तंग आके उसको छोड़ के जा रहा है और फिर वो उसको बता के भी जा रहा है भाई मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। सो वो बैंक को क्या करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है कि अब एक बंदा जा रहा है छोड़ के, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है। सो हो सकता है कि फ्यूचर में उसके बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स उसको छोड़ के चले जाएं। अब उसको एनालाइज करना, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना कि भाई मेरे बैंक को क्यों मेरे अकाउंट होल्डर्स छोड़ के जा रहे हैं, मैंने कौन सी ऐसी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं या कौन सी रीजंस हैं या कौन सा मेरा कंपटीटर इससे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि कि वो जो मेरे अकाउंट होल्डर्स हैं मुझे छोड़ के किसी और की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जो बंदा उसके ऊपर इस तरह का एनालिसिस करेगा, उस तरह के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, वो अपने नेक्स्ट फ्यूचर में छोड़ने वाले अकाउंट होल्डर्स को मेंटेन कर लेगा अपने अकाउंट, अपने यू कैन से अपने बैंक के पास, अपने बिजनेस के अंदर। जबकि एक बंदा उसको डाटा स्टोर ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं कर, स्टोर ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसको माइंड भी नहीं करेगा और फिर क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको क्या हो रहा, बिजनेस में कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, लॉस होता रहेगा, उसके अकाउंट होल्डर्स उसे छोड़ के जाते रहेंगे। सो दिस डाटा कैन बी यूज फॉर कंपेटिटिव प्रेशर के लिए या कंपेटिटिव यू कैन से बेनिफिट्स हासिल करने के लिए या अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डाटा कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एट एनॉर्मस स्पीड्स लाइक रिमोट सेंसर्स डाटा की बात करें, सैटेलाइट डाटा की बात करें। सो नासा EOSDIS डिपार्टमेंट आर्काइव्स ओवर पेटाबाइट्स ऑफ अर्थ साइंस डेटा पर ईयर, पेराबाइट्स ऑफ डाटा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली आपके टेलीस्कोप स्कैनिंग द स्काइज, उससे भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। माइक्रोरेज जनरेटिंग जीन एक्सप्रेशंस, अगेन अ बिग सोर्स ऑफ डाटा। साइंटिफिक सिमुलेशंस की बात करें तो उसमें टेराबाइट्स ऑफ डाटा जनरेटेड इन अ फ्यू आवर्स। एंड सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में क्या हो रहा है, डाटा एनॉर्मस अमाउंट में एक्सप्लोसिवली डाटा की ग्रोथ हो रही है या डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। सो ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हैं वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इनफिजिबल हैं इन ऑर्डर टू प्रोसेस दिस बिग डेटा और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। सो ऑब्वियसली डाटा अगर प्रोडक्शन हो रही है, डाटा ग्रो कर रहा है, तो देयर इज़ अ नीड टू प्रोसेस दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से डाटा माइनिंग हमारी इस ज़रूरत को यू कैन से फुलफिल करती है या उसको मीट करती है बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स कि हम उस लार्ज अमाउंट या एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा से क्या करें, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो हमारे हैं या जो हमारा नॉलेज है, किस तरह से इस बिग डाटा से हम लोग कोई नॉलेज या इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को डिस्कवर कर सकते हैं या माइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर।